आज मैं आया हूँ एक 125 एकड़ के इकोसिस्टम में। क्लोवर की बात करें तो 8 एकड़ के लैंड पार्सल में देयर आर 6 टावर्स। आइकॉनिक टावर इज अ 4.5 BHK। सो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। आज मैं आया हूँ एक 125 एकड़ के इकोसिस्टम में, एक लिस्टेड कंपनी के ट्रस्ट के पास और एक प्राइम लोकेशन SPR रोड पे। तो आपने सही गेस किया, इट इज द वन एंड ओनली सिग्नेचर ग्लोबल SPR एस्टेट। और आज मैं आया हूँ इनकी एक सेकंड डेवलपमेंट को रिव्यू करने बाय द नेम ऑफ क्लोवरडेल। तो मेरे साथ है आज मिस्टर पंकज जी। हाय पंकज सर। तो पंकज सर, आप बताइए कि इस 125 एकड़ की पूरे जो इकोसिस्टम है, इसका क्या विजन है सिग्नेचर ग्लोबल का? एक्चुअली जो हमारा विजन हम प्लान कर रहे हैं इस लोकेशन के अंदर, जैसे कमर्शियल एक्टिविटीज को प्लान कर रहे हैं, Yes. IT ऑफिस स्पेस की बिल्डिंग्स लेके आ रहे हैं, अगेन हम अपने स्कूल्स लेके आ रहे हैं, हॉस्पिटल की अपनी साइट है खुद की। तो फर्स्ट जो हमारा हमने प्रोजेक्ट अपना लॉन्च किया था इस लोकेशन में, वो टाइटेनियम है हमारा। सेकंड जो हमने क्लोवरडेल के नाम से अपना नया रिसेंटली लॉन्च किया है, जो अभी तक पूरे एक्सटेंशन रोड पे, और हम अगर बात करें तो SPR रोड के ऊपर नहीं है एग्जैक्टली। किसी भी डेवलपर का इस तरह कुछ विजन नहीं प्लान किया कि जहाँ पे एक टाउनशिप के अंदर आपको सारी एमिनिटीज मिल जाए। अगर बच्चे को स्कूल भेजना है तो स्कूल भी घर के अंदर, अगर आपको हॉस्पिटल की मेडिकल की फैसिलिटी बाई चांस तो नहीं चाहिए होती, बट फ्यूचर में कोई चल जाए चाहिए हो तो आप उसको कर पाओ। सेकंड, अगर आपको ऑफिस स्पेस भी घर के नियर बाय मिल जाए, इससे बड़ी कोई एडवांटेज नहीं हो सकता। करेक्ट है। उसके बाद आपको वीकेंड में लाइक बच्चे को मूवी देखनी है, लाइक फैमिली के साथ आपको शॉपिंग करनी है अगेन इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, वो भी आपको नियर बाय मिल जाता है। अगेन गोल्फ कोर्स तो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा मैंने। करेक्ट। तो पंकज सर, अब आप मुझे बताओ व्हाट इज दिस लोकेशन और इस लोकेशन की क्या कनेक्टिविटी है? सो अगर मैं इस लोकेशन की कनेक्टिविटी के बारे में अगर आपको बात करूं तो यहाँ पे हम विद इन 5 to 10 मिनट्स के डिस्टेंस के अंदर हम NH8 से कनेक्ट कर जाते हैं, अगेन हीरो होंडा चौक और आपके सुभाष चौक के मिडल में कनेक्ट कर जाते हैं। और एग्जैक्टली वाटिका चौक तो बिल्कुल लेफ्ट साइड में मेरा एग्जैक्ट पड़ता है आज। अगर वाटिका चौक आप हार्डली 2-3 मिनट्स का डिस्टेंस लगा लो, जब ये रोड पूरी की पूरी रोड बन चुकी होगी। अगेन पर्पस मेट्रो है यहाँ पे 3 लाइक आपका एक SPR रोड पे आ रही है, एक आपका सुभाष चौक पे आ रही है, एक आपका फिर अगेन एक्सप्रेसवे वाली आ रही है, द्वारका एक्सप्रेसवे। ऑलराइट। तो ये अगर नियर बाय कनेक्टिविटी इतनी सारी मिल जाए तो डेफिनेटली लोकेशन में इसमें कोई और डेवलपमेंट आ नहीं रही है, तो मैक्सिमम डेवलपमेंट अपने पास ही होगी। ऑलराइट। और अगर हम सेक्टर की बात करें तो ये कौन सा सेक्टर है गुड़गांव का? सेक्टर 71 पड़ता है एग्जैक्टली। 71। ऑलराइट। सो आइए अब आपको हम मॉडल पे लेके जाते हैं एंड वी विल शो यू द प्रोजेक्ट। कम। तो अब हम आ चुके हैं अपने एक मॉडल पे। तो मेरे राइट पे आपको दिख रहा है द फर्स्ट डेवलपमेंट टाइटेनियम, और ये वाली डेवलपमेंट दिस इज द सेकंड डेवलपमेंट बाय द नेम ऑफ क्लोवरडेल। क्लोवरडेल की बात करें तो 8 एकड़ के लैंड पार्सल में देयर आर 6 टावर्स, 5 नॉर्मल टावर्स एंड 1 प्रीमियम टावर विच इज नोन एज द आइकॉनिक टावर। सो Iconic tower is a 4.5 BHK with 3480 of square feet, and the 3 towers that you are seeing, these are the 3 BHK towers of 2095 square feet, and these 2 towers that you are seeing is of 3.5 BHK of 2280 square feet. All the towers are still plus 35 of height. So अब हम बात करते हैं the premium and the iconic tower. So sir, आप हमें बताएं कि what is this special about the iconic tower? अभी अगर मैं आइकॉनिक टावर की अपने की बात करूं, इसकी अपनी डिफरेंट एंट्री एग्जिट रहेगी खुद की, और ट्रिपल हाइटेड लॉबी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। 2 का कोर रहेगा जिसपे एक फ्लोर के ऊपर हम 2 अपार्टमेंट बना के दे रहे हैं। ओह दैट्स ग्रेट। ओह, एंड सेकंड थिंग, ये पर्सनल लिफ्ट लॉबी रहेगी इसकी खुद की, अपने घर के जस्ट आप वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपका घर खुल रहा होगा दरवाजा। ऑलराइट। जैसे आप लिफ्ट से निकलते हो आपके घर की एंट्रेंस आ जाएगी। ठीक है। ये अपना फिर एंट्रेंस फोयर एरिया आ जाएगा अगेन। उसके बाद आपका अपार्टमेंट स्टार्ट होता है, जिसके अंदर आइकॉनिक के अंदर क्या होता है, 3 साइड ओपन व्यू मिल जाता है आपको। इसके अंदर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये आ जाता है, अभी तक आइकॉनिक टावर बड़े रेयर चांस है जिसके अंदर 3 साइड ओपन भी मिल जाता है। इसका अपना खुद का क्लब हाउस होगा, खुद की अपनी सारी एमिनिटीज होंगी। 3 लेवल बेसमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसमेंट के अंदर हम जो कार के चार्जिंग पॉइंट्स प्रोवाइड करेंगे। और सेकंड थिंग, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे वॉशिंग स्टेशन से रहेंगे नीचे आपके, फिर आपका गार्बेज का एक अलग से स्टोरेज का एरिया हमने बनाया हुआ। वो जहाँ पे क्या होता है कि घर के बाहर आपको बार-बार जाना नहीं पड़ेगा फेंकने के लिए, तो वो गाड़ी नीचे से आएगी और डायरेक्ट गाड़ी लेके निकल जाएगी। सेकंड थिंग, सारी स्पोर्ट एक्टिविटीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे बैडमिंटन कोर्ट हो गया, बास्केट
बास्केटबॉल हो गया, क्रिकेट पिच होगी आपकी, इसकी सारी हमने डिफरेंट है इसके अंदर। और सारी की सारी हमने जो क्लब के हाउस के अंदर होती है, लाइक बैंकेट हॉल एरिया, रेस्टोरेंट, डॉक्टर रूम, आपका कॉन्फ्रेंस रूम हो गया। आपको एग्जांपल देता हूँ, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो और आपके साथ फैमिली है घर के अंदर, और वो क्या होता है कि आप घर में काम नहीं कर पा रहे, तो अपने क्लब हाउस में जाओगे, अपना एक वेटिंग एरिया होगा वहाँ पे, मेरा जो आपका कॉन्फ्रेंस रूम होगा, वहाँ पे आप जाके नॉर्मली आप वर्क कर सकते हो। दिस इज द प्लस पॉइंट मेरा। अगेन अगर मैं बात करूँ, इस आइकॉनिक का पूरा ग्लास का फसाड रहेगा मेरा, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। क्या बात है। दिस इज अ वेरी दिस इज द एडवांटेज। एंड एक हर हमने 10 फ्लोर के बाद में एक टेरिस एरिया रखा है यहाँ पे, जिसके अंदर लाइक स्मोकिंग जोन कह सकते हो आप, या कुछ आपको टेरिस के अंदर एक व्यू लेना है फैमिली के साथ खड़े होके, तो वो भी एक होगा। और बच्चों के लिए प्लेइंग एक्टिविटीज होंगी, लाइक कैरम हो गया, चेस एरिया हो गया, और सिट आउट एरिया होगा। एक ही एडवांटेज। तो क्या शानदार टावर लेके आया यार सिग्नेचर ग्लोबल। तो पंकज सर, अब आप मुझे बताओ, इस शानदार प्रोजेक्ट्स के क्या टॉप नॉच कंसल्टेंट्स यूज करे आपने? ओके, तो बेसिकली तनिष्क हमने जो यूज़ किया कंसल्टेंट, एक तो डीपीसी कंसल्टेंट है हमारा, जो डिज़ाइन प्लस एक आर्किटेक्चर कंपनी है, जिसने सिंगापुर बेस्ड कंपनी रहेगी, जिसने हमारा दुबई मॉल डिज़ाइन किया था। अगेन इमारत की जो बिल्डिंग्स आप दुबई में देखते हो, ऑलमोस्ट उसकी डिज़ाइन की हुई है। सेकेंड थिंग, हमने वो कंसल्टेंट यहाँ पे इसलिए यूज़ किया इंटरनेशनल को, ताकि जो भी हमारा वर्क हो वो एक A1 क्लास में ये चीज़ें सारी आ जाए। सेकंड, अगर कंसल्टेंट दूसरे की मैं बात करूँ, MPF एक कंपनी के नाम है, जो आपका न्यूयॉर्क की कंपनी है, जिसमें विजडन को पूरा 50% आपका लैंडस्केपिंग की हुई है। तो उसी से हम अपनी डिज़ाइन करवा रहे हैं अगेन इस लोकेशन के अंदर। और ऐसा नहीं है कि हम एक ही प्रोडक्ट करवा रहे, उसको पूरे टाउनशिप का एक रोल दिया है, जिसके अंदर सारी ग्रीनरी को वो मेंटेन करेगा। अगेन फाउंटेन्स वो क्रिएट कर रहे हैं इस लोकेशन पे। उसके बाद जो भी एक ग्रीनरी का वर्क होगा, वो सब वही एग्जैक्टली मेंटेन कर रहा है हमारे यहाँ। अगेन मैं कंस्ट्रक्शन पार्टनर की अगर बात करूँ इस लोकेशन के अंदर, तो वो कैपा साइट है हमारा, जिसने आपका अगर साउथ ऑफ इंडिया के अंदर आपने देखा होगा, तो लाइक इस लोदा एक A1 डेवलपर है, प्रिस्चेज है। तो इन्होंने क्या किया, अपनी जो कंस्ट्रक्शन करवाई कैपा साइट से करवाई। और कैपा साइट इज वन ऑफ द लिस्टेड कंपनी, जो अपनी आप को भी लिस्टेड की हुई ऑलरेडी। हमने उसी को अपना एक कंसल्टेंट रखा, जो 90+ स्टोरीज की हाइट हमेशा डिजाइन करता है। तो दैट्स अ मेजर रोल प्ले कि मेरा आर्किटेक्चर भी डिफरेंट है इंटरनेशनल लेवल का। अगेन मेरा कंस्ट्रक्शन पार्टनर भी स्ट्रॉन्ग है, और न्यूयॉर्क का USA बेस्ड कंपनी जो लैंडस्केपिंग कर रही है। और ये जो चीज़ें हैं वो बड़ी यूनिक है मेरे लिए। और जब एक लग्जरी की बात आती है, तो वहाँ पे ना हर चीज़ वो एक मैटर कर जाती है, आपके कंसल्टेंट्स कौन यूज़ कर रहे हो। मेरी सॉइल टेस्टिंग से लेके आपके स्ट्रक्चर तक की चीज़ें अब A1 ही रहने वाली है। अगेन मेरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ, 12,000 रुपये के हिसाब से मेरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है निकल के। तो पंकज सर, इतने आपने कंसल्टेंट्स यूज करे, तो फिर आपका घर तो बहुत ही महंगा होगा। नहीं, हमने कोई ऐसा इफेक्टिवली कोस्ट आज के टाइम पे, अगर अदरवाइज मैं दूसरे डेवलपर्स की बात करूं, वो 7 करोड़ 8 करोड़ मिनिमम चीजें यूज कर रहे होते हैं, जो भी नॉर्मल से कंस्ट्रक्शन पार्टनर होते हैं, कुछ भी होता है। बट हमने क्या किया, इफेक्टिव कॉस्ट के अंदर एक चीजें निकाली है, लाइक 3.88 CR के साथ। 3.88 CR ओनली? करेक्ट। क्या बात है। तो ये SPR के ऊपर सबसे एडवांटेज देने वाला प्रोडक्ट है। और इसमें क्या है कि अगर जो फैमिलीज रहेंगी, वो एक टाउनशिप का फील कर पाएंगे। That's great, that's great. And अगर पेमेंट की बात करें, तो what's the payment plan? अभी जैसे कि हम EOS का एक चेक ले रहे हैं 10 लाख रुपीज का, और अभी जस्ट रेरा हमारा रिसीव्ड हुआ है 3-4 दिन पहले ही अगेन। तो अभी हम जो पेमेंट्स मोड की अगर बात करूँ, अभी रिसेंटली क्लाइंट को 9% पेमेंट करनी है, ठीक है। उसके बाद 3-4 मंथ्स मिल जाते हैं उसको 16% पेमेंट करने के लिए। अगेन जो उसकी डिमांड आपको फ्यूचर में आती है, वो 600 डेज के बाद आती है। ऑलमोस्ट 2 ईयर का टाइम मिल जाता है उसको। अच्छा, 2 साल का टाइम मिलता है दूसरी पेमेंट के लिए। ऑलमोस्ट नियर बाय। ये एक एडवांटेज है, पेमेंट इस मोड में हमारी जाती है। करेक्ट। सो ये तो भाई इन्वेस्टर फ्रेंडली पेमेंट प्लान निकाला है आपने। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप इस चीज के अंदर। सो अब आप और बताओ कि हमें इस प्रोजेक्ट को क्यों लेना चाहिए? एक्चुअली जिस लोकेशन पे हम हैं अभी तक मेजर लैंड पार्सल तो एक तो हमारे पास है, सेकंड DLF के पास था। DLF ने ऑलरेडी डेवलप कर चुका है ऑलरेडी इस लोकेशन के अंदर। तो सिग्नेचर ने क्या किया, अपना जो भी 71 के अंदर लैंड थी अपनी, वो सारी एक्वायर करके उसके अंदर अपने टाउनशिप का प्लान कर दिया। इसके अंदर क्या है कि आपको कोई और बिल्डर का रोल प्ले होता नहीं दिखेगा यहाँ पे। दूसरा एडवांटेज क्या है, नियर बाय जितनी भी आप विजिबिलिटी के अंदर देखोगे, सारे ITs है ऑलरेडी। लाइक गाइस आपका जेनपेक है यहाँ पे, MX की बिल्डिंग है, BMW ट्रेनिंग सेंटर है, अगेन DLF कॉर्पोरेट ग्रीन है यहाँ पे, अगेन आपकी पर्पज मेट्रो आ रही है, कैंडोर टावर ऑलरेडी है, स्पेस हाईटेक बिल्डिंग है ऑलरेडी। इस लोकेशन के अंदर ना कम से कम आज भी अगर मैं बात करूँ 30,000 एम्प्लॉयमेंट है
एट प्रेजेंट में। अगर ये एम्प्लॉयमेंट इस लोकेशन पे है तो आप मुझे बताओ ना जाएंगे कहाँ पे? दूसरी एडवांटेज ही नहीं है। हर कोई तो डीएलएफ का घर नहीं खरीद सकता 10 करोड़ का। अगर आज 10 करोड़ की चीजें बेच रहा है वो, तो कल को जब वो बन के तैयार होगा एग्जैक्टली 15 करोड़ रुपए का होगा। बट सिग्नेचर क्या दे रहा है आज? 3 करोड़ 88 लाख के अंदर चीजें प्रोवाइड कर रहा है। आज वो कल को जब रेडी होगा 6 का होगा 7 का होगा, हर कोई बाय कर पाए, इजिली टू बाय कर पाएगा। ये एक एडवांटेज में हो जाता है। और जो भी नियर बाय विजिबिलिटी के जिसमें आपको बताया आईटीज है, अगर ये आईटीज अगर कहीं पे भी होती है ना, उसका रेंटल इनकम बढ़ जाता है और प्रोजेक्ट की आरओआई निकल के आती है हमेशा। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है मेरा। दैट्स ग्रेट यार, मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत ही पसंद आया एंड आई एम डैम श्योर कि मेरे व्यूअर्स को भी ये प्रोडक्ट बहुत ही पसंद आया होगा। सो व्यूअर्स, आज ही इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अपनी साइट विजिट्स बुक करें। थैंक यू तानिश दिस साइड एंड पंकज। मोस्ट वेलकम तनिष। थैंक यू।